Hello dear, today we are learn about physics class 11 NCERT एग्जाम्पल नंबर 5.10। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 5 का एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में हमें क्या गिवन है और हमसे क्या पूछा गया है, आइए हम देखते हैं। मेरी ड्राइंग वैसे बाय द वे इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बनाई थी, टूटी फूटी साइकिल रोड बना दिया मैंने ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि साइकिल है, साइकिल कहाँ है, पहले एक लेवल रोड पर मोशन में है। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कितना है हमारे पास 18 किलोमीटर पर हावर्स। ठीक है, 18 किलोमीटर पर हावर्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या करता है, ये साइकिलिस्ट टर्न करता है जिसका रेडियस कितना है हमारे पास, उसका 3 मीटर। ठीक है, टर्न करता है तो इसकी जो वेलोसिटी वो भी क्या रहती है, सेम रहती है। तो हमसे इस एग्जाम्पल में पूछा गया है कि ये साइकिल टर्न कर जाएगी या फिर स्लिप हो जाएगी। तो अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन, इसका जो वेलोसिटी है 18 किलोमीटर पर हावर्स। पहले हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 18 मल्टीप्लाई 5/18, 18 to 18 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा 5 मीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी। और हमें यहाँ पर गिवन है कि टायर्स और रोड के बीच में जो इसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो कितना है हमारे पास 0.1। कितना है 0.1, और रेडियस कितना गिवन है 3 मीटर। ये साइकिलिस्ट टर्न करे, इसके लिए क्या कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है हमारे पास जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए या फिर इसके बराबर होना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा कि टर्न कर जाएगा। तो आइए हम देखते हैं इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम इसे डिनोट करेंगे FC इक्वल या फिर ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स। दैट्स क्लियर। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है हमारे पास mv² अपॉन r। और हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, वो क्या होता है μn। दैट्स क्लियर। तो हमारे क्या हो जाएगा, अब क्या करते हैं यहां पर mv² अपॉन r, दैट्स क्लियर, इक्वल या फिर ग्रेटर देन म्यू। और n क्या होता है हमारे पास, नॉर्मल जो फोर्स होता है वो क्या होता है m इंटू जी। क्या होता है m इंटू जी, दैट्स क्लियर। तो m से m कैंसिल आउट, तो अब हमारे पास क्या बचेगा v²। इस r को मैं म्यू और g से क्या कर देता हूं मल्टीप्लाई, तो म्यू जी r, दैट्स क्लियर। और हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर हम इसकी वैल्यू को इंसर्ट कर देते हैं, 5 का होल स्क्वायर इंटू म्यू कितना है हमारे पास 0.1 इंटू हम जो इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना कंसीडर करते हैं, जी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा हमारे पास 9.8 इंटू रेडियस कितना है हमारे पास 3, तो v का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 25 इंटू, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 2.94। तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको ले सकते हैं 3, 25 इक्वल ग्रेटर देन 3। अब आप देख सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स जो हमारा कितना है 3 और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है हमारे पास 25। या तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो या फिर इससे कम हो, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स तो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो ये जो साइकिलिस्ट है वो क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा। क्या होगा, स्लिप हो जाएगा। ये हमारा इसका क्या है आंसर, की साइकिलिस्ट स्लिप होगा या नहीं होगा। तो हम इस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। और इसकी जो कंडीशन है, हमें ये कंडीशन याद रखनी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स या तो इसके फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होना चाहिए या फिर इससे कम होना चाहिए, तभी साइकिलिस्ट साइकिल अच्छे से टर्न कर पाएगा। दैट्स क्लियर। आई होप आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। इसी तरह की मोर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। अभी भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट कीजिए, जल्दी कीजिए। और अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस तरह के एनसीईआरटी एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे जो आपके नीट एग्जाम के लिए, जेईई एग्जाम के लिए, जेईई एडवांस एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए कितने सारे इंपोर्टेंट है, क्योंकि इनमें काफी सारे लॉजिक्स छुपे हुए हैं। इनसे ही आप आगे क्वेश्चन अच्छे तरीके से कैप्चर कर पाओगे। और आपको पता होगा नीट के एग्जाम में जो अधिकतर क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी बुक के ही बेस पे होते हैं, इसलिए आप जितना ज्यादा हो सके एनसीईआरटी क्वेश्चन को सोल्व करना सीखिए।